तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आज हम ह्यूमन ब्रेन का कंप्लीट कवर करेंगे। और देखिए, तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स आर्क के बारे में कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, कि किस टाइप से वो वर्क करता है। ठीक है, तो पिछली क्लास के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पिछली क्लास के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन ब्रेन का वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है, कि किस टाइप से आपका ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। देखो, आपने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पता था, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या था, सडन अगर कोई चीज़ हो रही है या इंसिडेंस हो रहा है तो उसको डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड तक ही हमारा भेजा गया था। ठीक है, जो रिफ्लेक्स आर्क की अगर आप बात करें तो रिफ्लेक्स आर्क जो था वो स्पाइनल कॉर्ड तक था। हाँ, ये भी है कि स्पाइनल कॉर्ड से आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ब्रेन तक जा रही थी, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है रिफ्लेक्स आर्क वो हर समय नहीं होता है। ठीक है, ये एक सडन चेंज की हमने बात की थी। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम थिंकिंग की बात करें या हम नॉर्मली जो भी डिसीज़न लेते हैं, वो मेन फंक्शन जो डिसीज़न लेने का है वो आपका ब्रेन का होता है। ठीक है, स्पाइनल कोड सिर्फ फंक्शन करती है आपके रिफ्लेक्स सेक्शन में। ठीक है, आया समझ, है ना। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल अगर सिचुएशन है तो भी आपकी यही चीज़ वर्क करेगी, नहीं। ठीक है, वी हैव नोट एट द थिंकिंग, जैसे कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है। स्पाइनल कोड किसकी बनी होती है, सबसे पहले स्पाइनल कोड किसकी बनी होती है, आपकी स्पाइनल कोड बनी होती है नर्व्स की बनी होती है, जो सप्लाई करती है इंफॉर्मेशन को। देखो, मैंने आपको कल भी समझाया था, आपके अपर बॉडी पार्ट से लोअर बॉडी पार्ट से, है ना, और कहाँ पे ये मिलती हैं, स्पाइनल कोड में। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी क्या है, स्पाइनल कोड। ठीक है, बहुत सारी नर्व इसमें मिलती हैं स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड फिर अटैच होती है आपके ब्रेन से। ठीक है, किससे, ब्रेन से। ठीक है, आपके ब्रेन से अटैच होगी। ठीक है, और ये जो नर्व्स हैं वो सप्लाई करती हैं इनपुट को, और ब्रेन प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट दे देता है कि पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब ये डिसीज़न लेना है आपको, ये डिसीज़न नहीं लेना है। ठीक है, इनपुट और प्रोसेसिंग आपका ब्रेन करता है एंड द आउटपुट आपको मिल जाता है। ये बात हो गई। तो स्पाइनल कोड प्लस ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे, हमारी लाइंस आएंगी इसके बारे में। तो क्या बोलोगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक मिनट, ओके, चलिए, ठीक है। तो आप बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अपने, जैसे कि थिंकिंग प्रोसेस की बात कर लीजिए, जो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो न्यूरल कनेक्शन में बना होता है। ठीक है, जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो ब्रेन में होता है, जो मेन कोऑर्डिनेट सेंटर है आपका बॉडी का। लेक्चर नंबर 1 से ही जान रहे कि ब्रेन ही आपका कंट्रोल सेंटर या जितना भी कोऑर्डिनेशन सिस्टम आपके बॉडी में है उसका सेंटर माना जाता है। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, क्या बोलते हैं इन दोनों को, CNS। क्या बोलते हो, CNS की फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है ये, क्या बोलोगे आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इंटीग्रेटेड यानी कि एक साथ करता है फिर उसको। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस, के बारे में सोचते हैं, अगर राइटिंग कर रहे हो, टॉकिंग कर रहे हो, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग करते हो, ये सब प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। या फिर आपको वॉलेटरी एक्शंस हो गया जिसमें आपको डिसाइड करना हो कि अब आगे क्या किया जाए, तो ब्रेन आल्सो हैव टू सेंड मैसेज टू द मसल्स। जो ब्रेन है वो आपका आउटपुट देगा, है ना, मसल्स को देगा या फिर जो भी फंक्शन कर रहे हैं उसको देगा।
जो नर्वस सिस्टम है वो कम्युनिकेट करता है आपकी मसल्स के साथ, ठीक है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कम्युनिकेशन बन रहा है सीएनएस एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ, जिसमें क्रेनियल नर्व होती है आपकी जो कि ब्रेन से आई है, और स्पाइनल नर्व होती है जो आपकी स्पाइनल कोड से आई है, ठीक है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका कनेक्ट किससे होता है, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से। बॉडी के पार्ट से कैसे होगा, जिसको बोलेगा आप पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो आपकी नर्व्स आ रही हैं ब्रेन से, ठीक है, और जो आपकी नर्व्स आ रही हैं स्पाइनल कोड से। स्पाइनल नर्व फ्रॉम स्पाइनल कोड एंड द क्रेनियल नर्व आती हैं आपकी ब्रेन से, ठीक है। यही हमारी थिंकिंग, एक्शन और इन सब पे डिपेंड करती हैं। एज यू विल एक्सपर्ट दैट इज़ अ एक्यूमेप्लाइज थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द डिफरेंट इनपुट एंड द आउटपुट। ऐसा नहीं है कि हम ब्रेन की अगर बात करें हम, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो ब्रेन है वो डायरेक्ट ही ऐसे वर्क करेगा। ब्रेन के जो पार्ट, ब्रेन को ना पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कैसे करोगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये सब ना डिफरेंट परफॉर्मेंस करते हैं। फोर ब्रेन आपका थिंकिंग वगैरह का, मिड ब्रेन है ना, तो इस टाइप से इनके जो फंक्शंस है वो डिसाइडेड है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन है तो वो सारा वर्क करेगा, नहीं, उनके पार्ट्स में डिवाइड है। वही देखते हैं अब हम कि कौन सी चीज़ क्या करती है। आप देखना, ये चीज़ लिखेंगे अब हम। देखो अगर आप बात कर रहे हो फोर ब्रेन की, ठीक है, देखो फोर ब्रेन आपका थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। कौन सा पार्ट होता है, थिंकिंग पार्ट होगा, और ये रिसीव करेगा सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर। फोर ब्रेन के बारे में यहीं लिख लीजिए सारी बातें। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये रिसीव करेगा सेंसरी इम्पल्स रिसेप्टर से, और जो फोर ब्रेन है वो स्पेशली हियरिंग, स्मेल, साइन, इन सब का वर्क करेगा। किसका, सुनने का, स्मेल, सॉरी स्नेल लिख दिया है ना, स्मेल होगा ये, साइन एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले थिंकिंग पार्ट आपसे पूछ सकता है फोर ब्रेन, कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो रिसीव करेगा सेंसरी इम्पल्स को, फोर ब्रेन। हियरिंग, स्मेल और साइन का कौन करेगा, फोर ब्रेन, ठीक है। तो ये इनसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हियरिंग, स्मेल एंड साइन। देयर आर सेपरेट एरिया ऑफ एसोसिएशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन इन पुटिंग इट टुगेदर एंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी जाती है ब्रेन। Based on the OLED, decision is also made about how to respond. Information is passed through the motor area and the control the movement of voluntary movement, ठीक है। देखो अब हम क्या समझ रहे हैं, जो कंट्रोल है वो कैसे करेगा। देखो जो डिसीजन लेगा कि किस टाइप से रिस्पॉन्स करना है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो पास करेगी मोटर एरिया से, कंट्रोल करेगा मूवमेंट ऑफ वॉलिटरी मसल्स। वॉलिटरी मसल्स क्या होती है, जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। हैंड है, हैंड पे आपका कंट्रोल है, हाँ। मैंने कहा स्टोमक पे कंट्रोल है, नहीं, आप उसे कहो ना कहो वो डाइजेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वो डाइजेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये सब बात होगी। सर्टेन सेंसेशन एंड सीइंग, हियरिंग फॉर हाउ टू नो वी हैव ईटिंग इनफ। और जो ये वाली बात होती है कि हमारा पेट भर चुका, मतलब इनफ, मतलब सेंसेशन, फीलिंग, है ना। सेंटर जो हो, हंग्री का जो सेंटर है वो आपका
फोर ब्रेन होता है, सेपरेट पार्ट होता है फोर ब्रेन में, वो वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले अब आप एक बार देख लीजिए, हम फोर ब्रेन जो कर रहे हैं, ब्रेन कर रहे हैं, तो ये इसके फंक्शंस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो ये है आपका फोर ब्रेन, ये जो इधर वाला पार्ट है, इसमें होता है आपका सेरिब्रम, यह आपका क्रेनियम जो नर्व होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि हमारे स्कल जो कि ब्रेन को सपोर्ट करके या ब्रेन को डैमेज होने से बचा के रखती है। ये आपका मिड ब्रेन हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हिंड ब्रेन जो है ये आपका पोन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम, है ना। देखो इनमें ना कंफ्यूज मत होना, जो ये सेरिब्रम है ये फोर ब्रेन का पार्ट है, और सेरिबेलम जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा कि फोर ब्रेन का पार्ट कौन सा है, मिड ब्रेन का और हिंड ब्रेन का। कंफ्यूज मत होना, जो ये है, ये जो सेरिबेलम है ये हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, और जो सेरिब्रम है वो आपका फोर ब्रेन है। ठीक है, ये सब होने के बाद इनके फंक्शन नोट कर लेना, फोर ब्रेन का क्या होता है और ये सब चीज़ें। ठीक है ना। डायग्राम ब्रेन का अगेन इम्पोर्टेंट है, डायग्राम तो बायोलॉजी में सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वी हैव ऑल्सो सी दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ हैव स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स सेक्शन हमने कल पढ़ लिया था, या रिफ्लेक्स आर्ट बोल लीजिए। वी हैव टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, आवर माउथ वाटरिंग व्हेन वी सी फूड विदाउट आवर मीनिंग टू, आवर हार्ट बीट करता है विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट दैट, वी कैन नॉट कंट्रोल एंड द एक्शन ईजिली, हम इन एक्शंस को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। डू वी हैव थिंक अबाउट द रिमेंबर टू ब्रीथ टू डाइजेस्टेड फूड, है ना। हम ये तो नहीं सोचते कि खाना खाने के बाद कि हमारा फूड का डाइजेशन अब हमें स्टार्ट करना है ना, चलो भाई HCL हमें डाइजेशन के लिए शुरू, नहीं ना, ये सब इनवॉलेटरी एक्शंस है, इनवॉलेटरी एक्शन जिन पे हमारा कंट्रोल ना हो। बिटवीन अ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल, आवर एक्शन आज मूविंग अ चेयर, है ना, तो ये सब मसल्स के कंट्रोल में होते हैं। इनवॉलेटरी एक्शंस क्या होता है, इनवॉलेटरी और वॉलेटरी एक्शन लिख लेते हैं ना। वॉलेटरी एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलेटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे कि कंट्रोल ऑफ मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन हम नहीं कर सकते कंट्रोल, वो जो है चीज़ें वो हैं, है ना। इनवॉलेटरी एक्शंस क्या होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, मुंह में से पानी आना, वोमिटिंग, है ना। ये जो हैं, ये सब जो इनवॉलेटरी एक्शंस है, ये किसके कंट्रोल में है, लिख लीजिए। जो इनवॉलेटरी एक्शंस हैं ये किसके कंट्रोल में है आपके, जैसे ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वोमिटिंग, किसके में है, मेड्यूला, जो कि किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन। ठीक है, जैसे वॉकिंग स्ट्रेट लाइन में, राइडिंग करना साइकिल की, पिकिंग अ पेंसिल, द पॉसिबल ड्यू टू द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन सा पार्ट आपका, सेरिबेलम, कौन सा, सेरिबेलम। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू द वॉलेटरी एक्शन मेंटेन इन द पोस्चर, बैलेंस ऑफ बॉडी, इमेजिन। ठीक है, तो एक बार ना फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के ना डिफरेंट वर्क लिख लेना इनके। देखो ब्रेन से तो क्वेश्चन आता ही आता है कि आपका सेरिब्रम किस ब्रेन का पार्ट है, लेकिन इनके वर्किंग जो होता है ना कि वॉलेटरी एक्शंस पे कौन करेगा, इन वॉलेटरी एक्शन जैसे बीपी, मेडुला के कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो ये ब्रेन के कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। आगे बढ़ते हैं, हमें टिश्यू कैसे प्रोटेक्ट करता है ना। जैसे कि अगर हम ऑर्गन की बात करें, ब्रेन की इम्पोर्टेंट है हमारी एक्टिविटी के लिए, है ना। तो जैसे बॉडी जो डिज़ाइन की गई है ब्रेन साइड इनसाइड अ बोनी बॉक्स, जिसको कि हमने नाम पढ़ा था ना, क्या नाम था इसका, क्रेनियम स्कल, है ना। क्यों, क्योंकि जाके हमारे टिश्यू को प्रोटेक्ट कर सके। सॉरी,
जो ब्रेन है वो फ्लूइड फिल्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन फ्लूइड फिल्ड बैलून होता है जो कि एब्जॉर्प्शन करता है। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल टू योर बैक यू मस्ट फील हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर, है ना। देखो जैसे ये आपका स्टार्टिंग में, लास्ट में थोड़ा सा बम्पी स्ट्रक्चर सा आपको दिखता है। क्यों क्यों होता है वो? क्योंकि जहाँ से वर्टिबल कॉलम जो है बैकबोन विद प्रोटेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्ट वर्टिबल कॉलम जो होती है ना बैकबोन, जो प्रोटेक्ट करती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे, है ना। देखिए होगी ना आपने ना, मतलब इस स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा है जो हमारे ब्रेन की थोड़ा सा इस टाइप से होता है, ठीक है ठीक है। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कैन एक्शन, नर्वस टिश्यू कैसे एक्शन में आते हैं। सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, सेंड करता है बॉडी के थ्रू, प्रोसेसिंग होती है, ब्रेन करता है, डिसीजन लेता है और वो इन्फॉर्मेशन को आपकी मसल तक पहुंचा देता है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर हम कहें कि जो एक्शन है, मूवमेंट है मसल्स टिश्यू की, विल डू द फाइनल जॉब। हाँ भाई, इनके बिना तो होगी नहीं। पता चला आपके ब्रेन ने तो डिसीजन ले लिया है, लेकिन अगर मसल्स कनेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो पूछेगा कैसे, राइट, है ना। ब्रेन ने कह दिया कि ये कर लो, लेकिन इसको पहुंचाएगा कौन? तो जो ये है मसल सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनिमल मसल मूव करती है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। द सिंपलेस्ट मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल एट द मसल सेल में मूव फ्रॉम चेंजिंग द शेप ऑफ दैट शॉर्टन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मसल सेल, जो मसल सेल है वो चेंज कैसे करती है अपनी शेप को, ठीक है। जो इसका आंसर आपको केमिस्ट्री में सेलुलर कंपोनेंट में मिलेगा। मसल जो है स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है जो अपनी शेप को चेंज कर सकती है। द अरेंजमेंट इन द शेप रिस्पॉन्स टू नर्व इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है। न्यू अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन गिव मसल सेल इन अ शॉर्ट फॉर्म, रिमेंबर वी आर टॉकिंग क्लास 9th में, ठीक है। मसल्स टिश्यू की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और मसल्स कितने तरह की होती हैं? अगेन 2 तरह की होती है, वॉलेटरी मसल और इनवॉलेटरी मसल। ये हम पढ़ चुके थे, है ना, कि कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन करती हैं। 2 तरह की होती है, वॉलेटरी मसल और आपकी इनवॉलेटरी मसल्स। क्वेश्चंस है, स्मेल कैसे करते हो आप? स्मेल के लिए क्या बताया था मैंने, कल बताया था ना, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर टू डिटेक्ट स्मेल, यही आंसर है इसका, है ना। तो अब आपको पता चल गया होगा किस टाइप से आपके आते हैं, है ना। ओल्फैक्टरी। रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, क्या ब्रेन का रोल होता है? बताइए जल्दी, है ना। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है ना। सिनेप्स बिटवीन टू हैपन, जिससे आपका कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें अब हमने कर ली हैं अच्छे से। अगर हम इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं तो क्या हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट भी पढ़ लें? हमने जो अभी तक कोऑर्डिनेशन पढ़ा वो कोऑर्डिनेशन पढ़ा ह्यूमन्स में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट में। एनिमल के पास नर्वस सिस्टम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। क्या एनिमल के पास नर्वस सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, बट प्लांट हैव नेदर अ नर्वस सिस्टम और नोर मसल्स। ना तो प्लांट के पास नर्वस सिस्टम है ना ही आपकी मसल्स है। तो हाउ द प्लांट हैव कोऑर्डिनेशन सिस्टम वर्क, है ना। तो प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन सिस्टम आपका वर्क करता है ना, बट उनके पास तो ना तो नर्वस सिस्टम है ना आपकी मसल्स है। नर्वस सिस्टम नहीं है तो आपका ब्रेन नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी और पहुँचाने वाली मसल्स नहीं होगी, ठीक है। व्हेन वी टच द लीव, छुई मुई सुना होगा नाम, सेंसेशन। टच करते हैं तो वो थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है, ठीक है। जर्मिनेट करती है सीड को, रूट गोज डाउन, ठीक है। स्टेम ऊपर की, ऐसा भी हो सकता है कि रूट ऊपर आ जाए स्टेम नीचे, कैसे पता है उन्हें, उनको कैसे पता, कोऑर्डिनेशन कैसा है उनका, ठीक है ना, इसी के बारे में। नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, है ना। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज बाय ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि आप ग्रोथ कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो तो ग्रोथ हो रही है, नहीं। हाँ, वो बात सच है जो अब हमने चैप्टर शुरू किया था कि मूवमेंट कर रहे हो
तो आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन मूवमेंट आपकी डायरेक्शनल होनी चाहिए। ओनली डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट कैन कोज ग्रोथ, ये बात थी। ठीक है, समझ आया? ठीक है। इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल बी शो एनी मूवमेंट। द प्लांट शो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, जो डिपेंड होती है ग्रोथ पे और अदर जो डिपेंड नहीं होती है ग्रोथ पे। अब इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है, जो अचानक से कैसे वो इमीडिएट करते हैं किसी रिस्पॉन्स को, ये होता है सेंसिटिव प्लांट, जिसको आप छुए मुई भी बोलते हो। इसको जैसे आपने टच किया तो ये इस टाइप से हो जाता है। क्या इसमें मसल्स हैं? क्या इसमें नर्वस सिस्टम है? तो इसको कैसे पता चला इसको किसी ने टच किया, है ना? तो किस तरह का वर्क इसमें हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सेंसेशन प्लांट की, नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच, ठीक है ना। प्लांट एक्चुअल में मूव करता है, इट लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच, बट देयर इज नो नर्वस सिस्टम और नो एनी मसल्स। हाउ डू प्लांट डिटेक्ट द टच? प्लांट को कैसे पता कि उसको टच किया गया है, ठीक है। अब यही बात हम करते हैं। इफ़ वी थिंकिंग अबाउट एग्जैक्टली द प्लांट इज टचिंग एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, हमने प्लांट को टच किया, उसने मूवमेंट शो की। इट इज़ एपरेटस दिस मूवमेंट हैपन एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट टू टच। देखो पॉइंट का टच यहाँ था तो मूवमेंट पूरे में क्यों हुई? सो इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ acquired must be communicated. The plant also have electrical chemical means to convey this information to form, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में इलेक्ट्रिकल केमिकल्स होते हैं जो कि आपको कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सेल टू सेल। जैसे हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, मसल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। प्लांट में ना तो आपने मसल्स देखी हैं ना आपने नर्वस सिस्टम देखा है कि वो किसी भी रिस्पॉन्स को डिटेक्ट कर सके। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट में इलेक्ट्रिकल केमिकल्स होते हैं जिनकी मदद से वो सेल टू सेल आपकी जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। बट अनलाइक इन एनिमल देयर इज़ नो स्पेशल टिश्यू, उनके अंदर कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता है प्लांट में टू कंडक्ट इन्फॉर्मेशन कि भाई उनमें नर्वस सिस्टम नहीं, उनमें कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता। सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रिकल केमिकल के थ्रू ही वो इन्फॉर्मेशन को देख पाते हैं। सम सेल मस्ट गिव शेप इन ऑर्डर टू मूवमेंट इन हैपन, है ना। स्पेशल प्रोटीन फाउंड इन द एनिमल मसल एंड प्लांट चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। वैसे प्लांट ना अपनी शेप को चेंज अमाउंट ऑफ वाटर को लूज करके भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए प्लांट है, इसने वाटर को लूज कर दिया तो ये थोड़ा सा है ना मुरझा सी जाएगा, है ना, श्रिंकिंग जिसको आप बोलोगे, है ना। अगर प्लांट इसमें डाल दिया तो ये आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप समझें। मूवमेंट होती है ग्रोथ के थ्रू भी, इसको हम कल कवर करेंगे। हार्मोन्स इन एनिमल्स अगेन हम कल कवर कर लेंगे। आपने प्लांट्स में पढ़ा किस टाइप से स्टिमुलेट होते हैं, है ना, इसको आप कल रीड करके लेके आना, ये आपका वर्क है। और आज हमने ब्रेन पढ़ा, एक बार ब्रेन के नोट्स बना लेना। पहले तो ब्रेन बनाना ऊपर, देखो नोट्स कैसे बनाने एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि आपको नोट्स कैसे बनाने। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रेन बनाना है। यहाँ पे आपने ये आपका पूरा पेज है, यहाँ आपको ब्रेन बनाना है। ब्रेन के तीनों पार्ट ऐसे लिखने हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट होता है ये लिखना है, मिड ब्रेन में क्या क्या पार्ट होता है ये लिखना है, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और तीनों के लिखना है कि फोर ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन का, हिंड ब्रेन। फिर आपको ये लिखना है फोर ब्रेन क्या वर्क करता है, मिड ब्रेन क्या वर्क करता है, हिंड ब्रेन क्या वर्क करता है। 100% आपको खुद कह रही हूँ, 100% इस तरीके से आपके नोट्स तैयार होंगे। 100% अगर आप इस पे वर्क करोगे तो पक्का पेपर में आपका क्वेश्चन ज़रूर सोल्व होगा, अगर ब्रेन से आएगा तो। आई होप आपको